एंड वेलकम बैक। थोड़ा बीच में ब्रेक हुआ मेरी वजह से, सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर दैट। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि वहाँ पे भी मैं इंडिया में रह के भी क्लास कर पाऊँ, बट इट वाज समहाउ नॉट वर्किंग क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम और देयर वाज लॉट ऑफ ट्रैवल इन्वॉल्व। तो इसलिए मतलब हम लोग क्लास नहीं कर पा रहे थे। सो लेट्स ओके। तो ये संडे का क्लास है। यहाँ पे व्हाट वी डू इज़, आई मीन सैटरडे क्लासेस में वी डू टू वर्ड्स, राइट। आप लोग जो डेली दो वर्ड सीखते हो उसमें से दो वर्ड शेयर करते हो, उसका सेंटेंस बना करके बाकी हम लोग सब लोग आपके जो नए वर्ड्स आप सीखते हो उससे हम लोग सीखते हैं फिर। दैट्स द एजेंडा ऑफ द क्लास। तो ये संडे वाला क्लास जो है, वी ट्राई डूइंग समथिंग मोर इंटरेस्टिंग एज इन adding more flavors to our journey of learning English speaking. Okay, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले करते थे अंताक्षरी, राइट, वेयर आई यूज टू गिव यू गाइज वन वर्ड एंड गिव यू 2 मिनट्स। तो वो 2 मिनट में आप उस वर्ड से तीन चार सेंटेंस बना करके आप लोग सुना देते, है ना। तो दैट इज़ व्हाट वी विल डू टुडे ऑल्सो। हेलो नव्या। तो आज भी हम लोग अंताक्षरी ही करेंगे। आई विल गिव यू गाइज वन वर्ड ईच। आप लोग वो वर्ड को सुन लोगे, नोट कर लोगे, उसका मीनिंग जान लोगे, एंड देन उस पर यू विल ट्राई फ्रेमिंग 3-4 सेंटेंसेस, ठीक है, और उसको सुनाएंगे आप लोग। सो वंस यू आर रेडी यू विल रेज योर हैंड एंड देन हाँ अंकित बोलिए। रुक जाइए, अभी अभी मैंने वर्ड नहीं दिया है, तो जब मैं वर्ड दूंगा तो देन उसके बाद फिर आप लोग वर्ड्स नोट कर लोगे और मैं भूल जाऊंगा वर्ड, ठीक है। आई वुड नॉट नो कि आई वुड नॉट रिमेंबर कि मैंने किसको क्या वर्ड दिया था। तो जिसको जो वर्ड दिया जाए आपका नाम बताऊंगा, आप उसको नोट कर लेंगे। यू विल मेक सेंटेंसेज और 2 मिनट का टाइम लेंगे। वंस यू रेडी यू विल रेज हैंड और फिर आप सेंटेंसेस बना के सुनाओगे, ठीक है। सो दिस इज द प्लान फॉर टुडेज क्लास। नाउ देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वांटेड यू गाइस टू डू, राइट। आप में से कुछ लोगों से मैंने वन ऑन बात भी की थी, और फिर से मैं रीट्रेट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा चेंज और करेंगे क्लास में, ठीक है। एक चेंज ये करेंगे, वी आर ट्राइंग टू ऐड मोर पावर टू आवर कम्युनिकेशन। अब उसके लिए एक ज़रूरी चीज़ होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो हम लोग ईडियम्स और फ्रेजेस भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है, बीटिंग अराउंड द बुश। अब बीटिंग अराउंड द बुश क्या होता है, मतलब ऐसे अंधेरे में तीर मारना, इसको बोलते हैं हिंदी में, राइट। तो if you know let's say if you're making a sentence and saying that no you are just trying all different options going nowhere, um, without any outcome, उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से आप बोल सकते हो। यू हैव यू हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट यू आर डूइंग एंड यू आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश। तो this makes a very impactful sentence and people in the front will kind of get impressed. Similarly you would have heard things like no reading between the lines. People say no you, you have said lot of things, I have to read between the lines, meaning आप जो बोल रहे हो उसमें से जो मतलब क्लियर नहीं हो रहा है उसका उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सो बेसिकली लाइक वाइज देयर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। मैंने पिछले वीडियो में बताया था रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्ली की बारिश नहीं हो रही है, बट दैट व्हाट इट मीन्स इज इट्स रेनिंग हेवीली। तो वैसे हम लोग जो है ना, वी विल अपार्ट फ्रॉम लर्निंग द वर्ड्स विल ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग दोज ईडियम्स बिकॉज दैट विल add a lot of impact and power to our communication skill, ठीक है। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ अचानक से कल कुछ नहीं होगा। विल कीप डूइंग इट ग्रेजुअली लाइक हाउ वी आर लर्निंग सो फार। तो दिस वाज जस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम लोग इडियम्स और फ्रेजेस पे भी हम लोग जाएंगे एंड आई विल टीच यू गाइज हाउ टू गो अबाउट इट। गूगल में सब कुछ मिलता है, वी हैव टू जस्ट गेट एवरीथिंग फ्रॉम गूगल इन टू आवर पॉकेट, दैट इज़ द प्लान, ओके। अभी ये तो पहली चीज़ हुई। दूसरा है कि आप लोग सभी को मैं एक टास्क देना चाहता हूँ एक्चुअली। टास्क ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप में से हर कोई, एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन हैज़ टू गो एंड फाइंड 2 स्टूडेंट्स। दो और नए स्टूडेंट को आप लाएंगे और उनको चैनल सब्सक्राइब करा करके क्लास में जोड़ेंगे। सब्सक्राइब कराना इज़ आई मीन दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड वांट यू टू वरी अबाउट। सब्सक्राइब कराएंगे, दैट्स पार्ट ऑफ द प्लान और पार्ट ऑफ द एक्शन। लेकिन uh, इसका पर्पस ये है कि आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू बिल्ड योर ओन सर्कल,
सर्कल ऑफ फ्रेंड्स मतलब आप लोग हर किसी के साथ में दो तीन स्टूडेंट ऐसे होंगे या दो तीन क्लोज फ्रेंड चाहे फैमिली के लोग जो कि क्लास का पार्ट रहेंगे एंड दे विल प्रैक्टिस इंग्लिश अलॉन्ग विथ यू आउटसाइड द क्लास ऑल्सो। मतलब बेसिकली ना जिसके आप डेली टाइम स्पेंड करते हो उनको उनके साथ में कोई टाइम फिक्स कर लोगे आप कि भाई 4 से 5 4 से 6 3 से 5 जो भी टाइम को सूट करता हो डेली की उस टाइम पे जो भी बात करेंगे हम लोग अंग्रेजी में करेंगे। तो बेसिकली दैट विल इनेबल योर प्रैक्टिस मोर। ठीक है, सो दैट यू डोंट रिलाई ऑन ओनली द क्लासेस। ठीक है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड दैट इन्वायरमेंट फॉर ईच वन ऑफ माई स्टूडेंट। ऑब्वियसली इट विल एड सब्सक्राइबर्स एंड ऑल दैट थिंग टू शो इट टू लार्जर वर्ल्ड। क्योंकि कल को आप किसी स्टूडेंट को जाके बोलोगे भाई ज्वाइन कर लो क्लास, बोला कि अच्छा यहाँ टीचर जो पढ़ाते हैं अच्छा 400 सब्सक्राइबर है, उतना उतना बड़ा पढ़ा लिखा टीचर नहीं है। वहीं पे अगर कल को अगर 2000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो बोला अच्छा जो टीचर की पकड़ है मतलब ज़्यादा बच्चे हैं क्लास में, तो दैट मेक्स इट मोर रेलिवेंट फॉर यू, ईजी फॉर यू ऑल्सो। ठीक है, तो ये टास्क रखिए। इसके लिए अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगले 2 15 दिन 10 महीना भर में कभी भी मौका मिले, कोई दोस्त जान पहचान फैमिली का लोग मिले तो उनको जोड़ लीजिए। दैट इज़ द पर्पस। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्लास। तो अभी आज का क्लास है हमारा अंताक्षरी का। सो लाइक आई सेड आई विल गिव ऑल ऑफ यू वन वर्ड ईच। आप नाम बोलते जाऊंगा, आप वो वर्ड नोट कर लेंगे, उसका मीनिंग बता दूंगा, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है वो भी बता दूंगा, एंड देन यू विल मेक सेंटेंसेज एंड वंस यू आर रेडी यू विल रेज योर हैंड। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। ओके, तो एनी क्वेश्चंस बिफोर आई प्रोसीड? यहाँ तक ठीक है सब? आर वी गुड? ओके, ठीक है, चलिए। तो भाई सबसे पहले नाम मुझे दिख रहा है अंकित का। तो अंकित का वर्ड रहेगा अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब किसी के विरुद्ध, किसी के खिलाफ। तो अगेंस्ट का स्पेलिंग है AGAINST। आप अंकित नोट कर लीजिए। और सर अब ठीक है, और वंस यू आर रेडी आप हाथ रेज करें। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब किसी के विरुद्ध। ठीक है, एक उदाहरण ये होता है आई एम नॉट अगेंस्ट यू, आई लाइक following your idea but not everything is what I like, so I go against those points. So again ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, अगेंस्ट मतलब किसी के विरुद्ध। तो आप सेंटेंस बनाइए अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं बनाना है, एंड आई विल कम टू यू वंस यू रेडी। ठीक है अंकित? ओके सर। ओके, चलिए। अंकित के बाद मुझे नाम दिख रहा है देवांशी का। तो देवांशी के लिए एक वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन। Administration, Devanshi, you know, I would not say the spelling unless you would want me to. यस सर, श्योर। Okay. तो administration पे you will frame sentences and you have to say sentences in a flow। मतलब 4 5 सेंटेंस बोलना है। ठीक है, तो एक दो बोल के मत रुकिएगा, क्या जितना बोलेंगे उतना प्रैक्टिस होगा। ठीक है, चलिए। All right. Once you're ready, you will raise your hand in Google, I mean in the meeting, and I'll come to you. ठीक है, ओके। अभी जाते हैं नैतिक के पास। नैतिक का वर्ड है अटेंशन। अटेंशन, ATTENTION। नैतिक, विल दैट बी ओके? नैतिक आपने कंफर्म नहीं किया, सो आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव हर्ड। नैतिक का वर्ड है अटेंशन। नैतिक आप मुझे कंफर्म करना वंस यू हियर इट। ओके, तो हम लोग आई होप नैतिक इज ओके। तो अभी जाते हैं हम लोग नाव्या के पास। नाव्या का वर्ड है कमर्शियल। नाव्या, आप सुन पा रहे हो? यस सर। तो आपका वर्ड है कमर्शियल। इज दैट फाइन?
ओके, चलिए। नैतिक, आप जब भी सुन पा रहे हो मुझे बताना। आपको मैंने वर्ड दिया अटेंशन। इफ यू आर नॉट एबल टू हियर मी, लेट मी नो। Yes, sir. ओके, अटेंशन हो गया। अभी आदर्श के पास जाते हैं। आदर्श का वर्ड है डेमोक्रेटिक। चलेगा? ओके, अभी जाते हैं हम लोग। देन वी गो टू, अच्छा, अतुल। अतुल का वर्ड है, अतुल आपके साथ में और कौन कौन है? सर मेरे साथ प्रेम है। क्या क्या? प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश है, अच्छा। तो अतुल का वर्ड है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल, ठीक है? ओके सर। ओके, आप म्यूट कर लीजिए। अब जब रेडी होंगे हाथ खड़ा करेंगे भाई। अभी आंचल के पास जाते हैं। आंचल का वर्ड है डिस्कशन। आंचल, आपका वर्ड है डिस्कशन। ओके सर। आपके साथ में और कौन है? दीपक और नंदिनी में से दीपक है उधर? यस सर। ओके, तो दीपक का वर्ड है अ, दीपक का वर्ड रहेगा एनर्जी। एनर्जी यस सर, नहीं, नंदन। एनर्जी मत रखिए, इनफ रखिए। इनफ मतलब बहुत हो यस गया, सर। ठीक है? अब नंदिनी का वर्ड है, नंदिनी का वर्ड है ईव, नहीं, एवरीबॉडी। ओके सर। अब एवरीबॉडी है नंदनी का वर्ड। तो भाई देखिए, जितने बच्चे हैं भी क्लास, जितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, सबको वर्ड्स मिल गया है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू टू रेज योर हैंड व्हेन यू आर रेडी। और तभी आप सबको सेंटेंसेस सुनाएंगे, हमको मतलब सबको सुनाएंगे। और उसमें कहीं पे कुछ प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होगा तो उसको करेक्ट करेंगे हम लोग, सबको प्रैक्टिस करेंगे। और सेंटेंसेस को अगर कुछ करेक्शन की ज़रूरत होगी तो बताएंगे। ओके, चलिए, दिवांशी रेडी हैं। बोलिए दिवांशी। Okay, sir. My word is administration. हम्म Uh, its meaning is prashasan. हम्म Okay. The college loses lots of money through poor administration. हम्म He knows the wheel of administration turns slowly. हम्म The administration of the law is very important. हम्म He works in hospital administration. हम्म Too much time is spent on administration. वेरी नाइस। It's my 5 sentence. बहुत बढ़िया। तो वानी, आपने पहले मैच में ही हाफ सेंचुरी मार दिया है, ठीक है? वेरी वेल डन। Thank you, sir. Thank you, sir. Very nice. So what we will do now is, see, we all pronounce the things in the way we have learned things, right? But pronunciation is also very important. So what we do apart from saying it, we will also see how the American people pronounce those words. Okay? तो आपने जैसे एडमिनिस्ट्रेशन बोला, let's see कि उसको कैसे अमेरिकन लोग प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है? और देन Okay, sir. वी ऑल विल प्रैक्टिस। देखिए, अभी एडमिनिस्ट्रेशन, Sure, sir. अभी सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, हाँ? सबको सबको ही सुनिएगा भाई। Administration. 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 तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, तो एड बोल के थोड़ा रुकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद, ठीक है? तो व्हाट वी कैन डू इज़, वी ऑल कैन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जयकारा लगाते हैं हम लोग इसका। तो 5 बार सबको ये साथ में ही बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, 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 एडमिनिस्ट्रेशन। सबको ही बोल लीजिए, तो जवान पे चढ़ जाएगा वो वर्ड, है ना? Administration. Administration, 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 administration. और सबको एकदम जैसे होता है ना, मंदिर में जाकर के ऐसे पूजा अर्चना करते हैं बिना शर्म के, वैसे ही करना है। तो एकदम कोई शर्माएगा नहीं, सबको ही बोलेगा, है ना?
सबको एक कोर्स, मैं भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलूँगा, मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ में। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, Administration. वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, वेरी वेल डन देवांशी, आपने काफ़ी अच्छा किया। लेट्स गो टू नैतिक नाउ। Thank you, sir. ओके नैतिक। Good evening, sir. Today my word is attention. That sentence is, the secret of good memory is attention. Don't pay any attention to what they say. This article of newspaper caught my attention. वेरी नाइस, He was in urgent need of medical attention. वेरी नाइस। It has come to my attention. Please pay attention to what am I saying. My attention was not really on the game. He gave his attention on your study. That's all, sir. Thank you. वेरी नाइस। सो आपके सेंटेंसेस परफेक्ट थे नैतिक, लाइक ऑलवेज। ओके, सेंटेंसेस में कोई त्रुटि नहीं, कोई कमी नहीं। सो आई विल नॉट टॉक अबाउट इट। वेरी वेल डन। अभी देखते हैं, देखिए आप लोग, एक रूल हम लोग ने सीखा था कि कोई भी वर्ड अगर ए से स्टार्ट होता है तो मोस्टली हम लोग अटेंशन नहीं, ए से नहीं उसको बोलते हैं, अ प्रोनाउंस करते हैं। तो जनरली वो अटेंशन नहीं हो के अटेंशन होना चाहिए। लेट्स सी इफ दैट इज़ व्हाट गूगल सेज। हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे, सुनिएगा भाई सब कोई। Attention. 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 तो मतलब वो रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना। इट इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड एज अटेंशन, एनीथिंग स्टार्टिंग विथ ए इज प्रोनाउंस्ड एज अटेंशन। अबाउट है ना, अबाउट, अटेंशन, मतलब अ हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, उस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग अटेंशन को थोड़ा 4-5 बार इसका जयकारा लगा लेते हैं सबको मिलके एक साथ। अटेंशन, 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 Attention. Attention. अटेंशन, ओके, वेरी वेल डन। तो देखिए भाई, यहाँ पे दिवांशी, इसलिए मैं सबको प्रोनाउंसिएशन कराता हूँ ना, बिकॉज व्हेन वी गो इनटू अ लार्जर ग्रुप, जहाँ पे कि एक प्रोफेशनल सेटअप होता है, जैसे आप लोग सब लोग बड़े होके अपने अपने करियर में आगे बढ़ोगे, व्हेन यू टॉक टू पीपल, द एलिट ग्रुप ऑफ पीपल, व्हाट मैटर्स अ लॉट इज द वे यू आर सेइंग समथिंग। अगर मैं बहुत जल्दी में बहुत कुछ बोल देता हूँ ना, लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो आई डोंट गेट एनी क्रेडिट फॉर इट एंड पीपल फाइंड डिफिकल्ट टू फॉलो मी ऑल्सो। तो हम लोग जस्ट टू किल दैट इन्फ्लुएंस ऑफ डायलेक्ट, वी प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो, है ना। इसीलिए मैं सबको प्रैक्टिस कराता हूँ। आई एम जस्ट रिपीटिंग इट फॉर एवरीबडी सो दैट Okay, sir. Okay, sir. यू गेट द मीनिंग, अ रीजन ऑफ इट, है ना। ऑल राइट, Yes, sir. चलिए, वेरी वेल डन नैतिक। अभी तक 2 लोगों ने एकदम शानदार परफॉर्मेंस किया है। देखते हैं नव्या क्या बोलती है। नव्या, आ जाइए भाई। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Today my word is commercial. So my sentence is, this is only commercial book. Other are run as purely commercial winners. Commercial television is a medium for advertising. Normally this place is part of a commercial gallery. वेरी वेल। How to follow such a critical commercial hit? The plane did not fly the usually commercial route. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। सो नव्या, आपके पास आता हूँ। somebody named छोटी has joined. Let me see who she is. छोटी, आपका नाम बताइए और आपको फिर एक वर्ड दिया जाएगा, उससे आप सेंटेंस बनाएंगे। छोटी, आप छोटी नाम से दिख रहे हो मुझे। आई डोंट नो वेदर दैट इज द राइट नेम फॉर यू और नॉट। ओके, ठीक है छोटी, जब आप सेटल हो जाते हो तब विल कम टू यू, और अदर्स के पास भी आते हैं। नव्या का परफॉर्मेंस दमदार था, वेरी राइटली फ्रेम सेंटेंसेस।
लेकिन एक थंब रूल है जो मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ सबको, जो COM है वो कॉम नहीं है, वो कम है। CON जो है वो कॉन नहीं है, वो कन है, ठीक है। से कंसंट्रेशन, जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोलेंगे, तो कंसंट्रेशन बोलेंगे। कमर्शियल COM जो है उसको, COM को मतलब कम हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन सॉरी। तो अब देखते हैं कि वो थंब रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। देखते हैं। आइडियली जो हम लोग थंब रूल सीखे थे पहले, COM पे कम होना चाहिए, तो मतलब कमर्शियल नहीं होके कमर्शियल होना चाहिए। देखते हैं अंग्रेज लोग उसको कैसे बोलता है। लेट्स हियर इट आउट। नबी, आपको याद होगा ना वो वाला थंब रूल जो मैंने पहले बताया था कभी? Yes, sir. हाँ, तो देखते हैं अभी हम लोग उसको जस्ट कंफर्म कर ले रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड में एक्सेप्शन भी होता है। तो एक बार देख लेते हैं कि भाई कमर्शियल में वो चीज़ अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जस्ट सुनिएगा इसको, देन विल प्रैक्टिस। Commercial. Commercial. तो मतलब वो रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, राइट। सो इट इज़ नॉट सेइंग कमर्शियल, इट इज़ ऑल्सो सेइंग कमर्शियल, 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 कमर्शियल। पाँच छः Commercial. सबको बोलिए भाई। Commercial. 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 कमर्शियल, Commercial. 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 कमर्शियल, Commercial. कमर्शियल। Commercial. देवांशी, आप भी, Commercial. देवांशी मैं चाहूँगा कि आप भी प्रैक्टिस कीजिए भाई। देवांशी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप म्यूट पे हो। आप भी, मैं चाहूँगा कि आप भी प्रैक्टिस कर लिया कीजिए, है ना। सब commercial. कमर्शियल, 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 एकदम उसको मसल को एडजस्ट कर देंगे उस हिसाब से, ठीक है। क्योंकि हमारा मसल्स का जो है ना चेहरे का, वो उसका बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसको ट्यून करना पड़ता है ना। कमर्शियल, कमर्शियल, कमर्शियल। Commercial. Commercial. बाकी लोग भी, हाँ, जो लोग नहीं बोल पाए हैं बोल लीजिए, देन विल कंटिन्यू। ओके, चलिए। सो वेरी वेल डन। अभी तक का सारा परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहा है। बहुत बढ़िया नाविया ने भी किया। एंड अगेन यू गाइज हैव पिक्ड अप इंग्लिश इन अ वे दैट इट इज़ नॉट नो अ फॉरेन थिंग। So I feel very confident after hearing you guys. But yeah, this fine tuning that we'll keep on doing, and we talked about what are the other things that we are going to do. तो चलिए, आदर्श भी रेडी हैं, तो आदर्श के पास जाते हैं, then we'll go to अंकित। Yes, sir. Today my word is democratic. Okay, Means in Hindi लोकतांत्रिक पर आधारित और लोकतांत्रिक. okay, First sentence is he was defeated as democratic candidate for governor in 1864. okay, Second sentence is they were moderate to please to people, too democratic for the nobles. Third sentence is you have to split this in a nice democratic fashion. very nice. Fourth sentence is his work democratic 1859 led to a political prosecution and imprisonment. Prosecution, okay, prosecution होता Fifth है। sentence prosecution. Fifth sentence is these idols are more religious than democratic. वेरी नाइस, Suggestion only. बहुत बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक आपने प्रोनाउंसिएशन शायद सही ही किया है, बट लेट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग श्योर, लेट्स हियर इट आउट। ओके, एक बार सुनिएगा। बट आपके सेंटेंसेस वर परफेक्ट, फ्लॉलेस, नो प्रॉब्लम विद द सेंटेंसेस। ओके, Democratic. 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 तो देखिए इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे थोड़ा ड्रामा ज़्यादा है, द वे अमेरिकन्स आर प्रोनाउंसिंग इट। डेमोक्रेटिक, तो क्रैटिक जो है ना उस पर काफ़ी स्ट्रेस डालते वो। सो डेमोक्रेटिक, 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 तो मतलब थोड़ा स्टाइल है उसमें बेसिकली। सो I'll let you guys choose if you want to add style to the way you pronounce things, right? So we can probably democratic, democratic, मतलब आप देखेंगे आपका एक्सप्रेशन चेंज। Democratic. डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। तो ये जो ठहराव होता है ना, जब हम प्रोनाउंस करते हैं कुछ चीज़ों को, तो वहाँ पे ये ठहराव भी आपको चाहिए हो, बिकॉज दैट विल एड लॉट ऑफ स्पाइस टू द वे यू से थिंग्स। ओके, एंड people would be curious,
विल बी एक्साइटेड टू हियर यू आउट. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट दिस एड्स लॉट ऑफ वेट टू योर कम्युनिकेशन. ओके, ठीक है भाई. तो डेमोक्रेटिक सबने बोल लिया या नहीं बोला तो एक बार फिर से बोल लीजिए. वी हैव अ मिनट एंड देन विल गो टू अंकित. डेमोक्रेटिक, 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 डेमोक्रेटिक. सिर्फ मैं ही बोलूँगा. ओके. Democratic. 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 डेमोक्रेटिक थोड़ा स्टाइल है इसमें, ठीक है. डेमोक्रेटिक. Democratic. 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 बहुत बढ़िया. और इसको जो भी बोलेंगे ना उसको फील कीजिए, ठीक है. डेमोक्रेटिक जल्दी नहीं है कोई. मैं तो ऐसा टीचर हूँ जो कभी किसी बच्चे को डांटता ही नहीं है, तो वो डर तो है नहीं कि सर. आप लोग उसको एंजॉय कीजिए. आप मतलब मेरे सामने कितना भी स्टाइल मारेंगे कोई दिक्कत नहीं. डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब थोड़ा स्टाइल, थोड़ा ड्रामा, सब कुछ ऐड करना. Democratic. डेमोक्रेटिक है ना. ओके, Democratic. Democratic. वेरी नाइस. Democratic. Democratic. ओके, चलिए अब अभी अंकित के पास जाते हैं भाई. बहुत बढ़िया. अंकित आप अनम्यूट कीजिए. Yes, sir. My topic is adults. फिर से बोलिए, नहीं सुन पाया मैं. Adults. Against. So this is not your topic, this is your word. So you will say my word is against. देखिए against यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी सेम रूल लगेगा. ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए प्रोनाउंस नहीं होता, अ हो जाता है वो. तो आप यू विल नॉट से against, you will say against. तो मतलब स्टाइल चाहिए लाइफ में थोड़ा, है कि नहीं. against. चलिए भाई बोलिए. That runs against my principles. Don't run against the wall. She was pushed to more against her will. She could not against telling us what she heard. To fight against. We are playing the Lego champion next week. अंकित आप थोड़ा सा शायद माइक से दूर हैं. आपकी आवाज़ कभी कभी थोड़ी हल्की हो जा रही है. कैन यू रिपीट योर लास्ट 2 सेंटेंसेस. थोड़ा जोर से बोल सकते हैं आप. We are playing the Lego against the champion next week. बहुत बढ़िया. Thank you for that. ओके, देखिए तो यहाँ पे भी जो सेंटेंसेस अंकित ने बनाया दोज वर करेक्ट. इसमें कहीं पे कुछ गलती नहीं थी. देयर इज नथिंग दैट आई नोटिस व्हिच नीड्स इमीडिएट करेक्शन. एक ही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने का है, जब हम बात करते हैं देयर हैज़ टू बी इनफ पॉज इन बिटवीन. हमारी बातों के बीच, हमारे वर्ड्स के बीच में इट्स ओके टू टेक हाफ अ सेकेंड, a second, sometimes even 2 seconds in between. So that is perfect. Okay. तो जो भी आप सेंटेंस बोलेंगे, say with a break, say with a pause, you will see the fun in talking and you will actually enjoy it. ठीक है, आपको मज़ा आएगा उसमें. तो बस उतना ही कोशिश करना. अब देखिए हम लोग अगेंस्ट का, हम लोग जो रूल हम बात कर रहे थे कि ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन आ हो जाता है. तो अगेंस्ट नहीं हो के अगेंस्ट होता है. दैट इज़ व्हाट आई सेड. लेकिन देखते हैं कि भाई वो थंब रूल यहाँ पे अप्लाई होता है कि नहीं. तो भाई सुनिएगा आप लोग सब ध्यान से. Against. 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 Okay, so same thing we can follow that. Okay, so against, 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 Against. Against. against, Against. 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 against, Against. against, Against. against, है ना. Against. 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 तो ये चीज़ हमें ध्यान रखिए कि ये जो CON, COM, MON, जहाँ पे ON, OM रहेगा ना तो
ऑन नहीं हो के अन हो जाता है, ऑम नहीं हो के अम हो जाता है। जैसे मंडे है, वी डोंट से मॉन्डे, मतलब कुछ जगह पे लोग बोलते हैं, लेकिन मॉन्डे इज़ नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन, राइट, वी से मंडे। तो उसी तरह से concentration, will not say concentration, will say concentration, even if it's है ना। तो ये चीज़ अपने सबकॉन्शियसली अपने दिमाग में रखिए। अभी तो हमको याद करने की ज़रूरत है थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग वी आर स्टिल लर्निंग। लेकिन जब देखेंगे कि आफ्टर फ्यू मंथ्स, वंस यू आर वेल वर्स्ड, दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, तो फिर आपको वो एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। वो जो CO दिखे तो कन ही निकलेगा मुँह से, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग उस रूल को ध्यान में रखेंगे, जहाँ पे भी अ से स्टार्ट हो तो ए से स्टार्ट हो तो उसको अ ही प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए थोड़ा प्रैक्टिस से वो आ जाएगा रास्ते पे, है ना। ओके, चलिए अभी आज चल रहे, हाथ खड़ा किया है भाई। तो अंकित को पहले तो धन्यवाद, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था आपका, सेंटेंसेस वर करेक्ट, तो सही रास्ते पे चल रहे हो आप लोग सबको ही। अभी आंचल की बात सुनते हैं भाई। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, my word is discussion. डिस्कशन, ओके। The class was involved in a heated discussion about politics. They have a discussion about football. How dare you to discussion about me? Who have discussion about me? हाँ, Thank you, sir. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन चाहिए होगा। यहाँ पे डिस्कशन, हाउ डेयर यू डिस्कशन अबाउट मी नहीं होके होगा, हाउ डेयर यू डिस्कस अबाउट मी, और यू कैन से हाउ डेयर यू प्लान और थिंक टू हैव अ डिस्कशन अबाउट मी, तब वो सेंटेंस थोड़ा सा परफेक्ट बैठेगा, है ना। तो Okay, sir. तो हाउ डेयर यू डिस्कस अबाउट मी होगा, हाउ डेयर यू प्लान टू हैव अ डिस्कशन अबाउट मी, है ना। तो ये थोड़ा हो गया। अब डिस्कशन का एक बार देखिए, वर्ड थोड़ा सा बड़ा है तो इस बार देख लेते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। सुनिएगा भाई आप लोग थोड़ा सा। Discussion. Discussion. तो देखिए यहाँ पे भी थोड़ा स्टाइल है, डिस बोल के रुक जाता है, डिस्कशन 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 डिस्कशन, Discussion. हाँ Discussion. 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 डिस्कशन Discussion. डिस्कशन Discussion. डिस्कशन Discussion. डिस्कशन डिस्कशन, है ना। Discussion. बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई, आजकल का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा। हु इज नेक्स्ट? दीपक, नंदिनी, कोई तैयार है उधर? Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, my word is enough. इनफ, ओके। I could not run fast enough to catch up with her. I was not fast enough. ओके, I have had more than enough. वेरी नाइस। It seems safe enough. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। देखिए, all the sentences that you said, that those were not enough, but you still said enough for practicing it. तो enough, देखिए enough एक ऐसा वर्ड है ना, बहुत पाला पड़ेगा, मतलब you will come across it enough, ठीक है। तो अब देखिए, एक मिनट, हाँ, तो इनफ जो है, इसको अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से पुकारा जाता है। यहाँ पे हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इट्स मोर ऑफ अमेरिकन वर्जन। एक बार सुनते हैं इनफ कैसे बोलता है अमेरिकन लोग। Enough. इनफ, Enough. Enough. तो देखिए, तो इसमें तो अंतर क्या है? इट डजंट स्टार्ट विद ई, इट स्टार्ट्स विद ए। इनफ, 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 Enough. इनफ, Enough. इनफ, 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 दिस इनफ, दिस इनफ, ऐसे। तो देखिए यहाँ पे हम भी इनफ ही बोल रहे थे राइट अभी तक, लेकिन एक्चुअली सही प्रोनाउंसिएशन यहाँ के स्टाइल में अमेरिकन डायलेक्ट के हिसाब से इट इज़ इनफ, इनफ, एनफ, इनफ, है ना। तो आप देखिए जैसे जैसे आप लोग सीखते जाएंगे
आपका एक्सप्रेशन, आपका चेहरे का हाव भाव बदलता जाएगा जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे। मतलब हम इनफ बोलेंगे तो मेरा एक्सप्रेशन अलग होगा, एनफ बोलेंगे तो अलग, उसमें एक थोड़ा सा एरोगेंस, थोड़ा सा पावर दिखता है ना। तो हम लोग उस प्रोनाउंसिएशन को भी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं ना। एनफ, एनफ मतलब आपको एनफ में देखिए थोड़ा भाव दिख रहा होगा, राइट, थोड़ा थोड़ा अकड़ है उसमें। एनफ, दिस इज एनफ, don't do it, you have already exhausted your limits, you cannot go beyond which is enough, right? Enough, enough। चलिए भाई, सबका प्रैक्टिस हो गया एनफ का। अब नंदिनी कुमारी रेडी हैं? Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's night hours, everybody. टुडे माय वर्ड इज एवरीबॉडी। Everybody has a mother and father. बहुत बढ़िया, I love to make everybody happy. बहुत बढ़िया। The path is open to everybody. हाँ Don't worry, everybody is fine. हाँ Please, everybody looks up to him. हाँ, बहुत Thank बढ़िया। you, sir. देखिए आपका लास्ट सेंटेंस में थोड़ा सा एक छोटा सा ट्यूनिंग चाहिए। एवरीबडी प्लीज लुक अप टू हिम, तो प्लीज एवरीबडी करेंगे ना तो थोड़ा सा सेंटेंस का रिदम गड़बड़ा जाता है। आपको आप बोलेंगे एवरीबडी प्लीज लुक अप टू हिम, है ना। अब देखिए, अब इसका एवरीबॉडी जो है बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है, लेकिन इसको भी देखेंगे अगर कि अंग्रेज लोग कैसे बोलता है, तो देखिए इसको सुनिएगा थोड़ा। Everybody. Everybody. एवरीबडी, एवरीबडी, Everybody. Everybody. एवरीबडी, Everybody. एवरीबडी, एवरीबडी। Everybody. तो देखिए यहाँ पे इसमें दो वर्ड है, एवरी और बडी। बॉडी नहीं होके वो बडी है। अब इसका मतलब इसका भाव समझिए। बडी जो होता है सो दोस्त लोग को बोलते हैं ना। अब जैसे यहाँ पे सभी लोग को बोल रहे हैं तो सब कोई को आप मतलब एक दोस्त के साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, मतलब फीलिंग के साथ बोल रहे हैं आपको। एवरी बॉडी बोलेंगे तो हर एक शरीर, मतलब बॉडी तो डेड बॉडी भी होता है, राइट, लेकिन बड़ी दोस्त होता है। तो यहाँ पे एवरीबडी बॉडी नहीं है वो, ठीक है। हम शरीर की बात नहीं कर रहे, हम दोस्तों की बात कर रहे हैं। सो दैट एंड सी अगेन आई एम टेलिंग ऑल दैट नॉट फॉर यू, इट्स एक्चुअली फॉर मी ऑल्सो। कि हम लोग भी नहीं तो इग्नोरेंट रहते हैं, एवरीबॉडी बोल दिए। इट्स एक्चुअली एवरीबडी शुड डू दिस, एवरीबडी शुड डू दिस। सो इट्स एवरीबडी, सारा दोस्त, ऐसे सोचना है इसको, है ना। सो नंदिनी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। नथिंग रॉन्ग विद द सेंटेंसेस। एक छोटा सा गलती था, उसमें भी खाली आपको सिर्फ वर्ड्स को जंबल अप करना था, बट अदरवाइज वेरी वेल डन। तो ये जो है, और देखिए नंदिनी से हमको थोड़ा एक्स्ट्रा अफेक्शन है। एक्चुअली वो ग्रेड 2 में है। ग्रेड 2 का बच्चा अगर इतना एफर्ट डाल रहा है ना, तो मतलब दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी, क्योंकि हम तो ग्रेड 2 में कुछ नहीं जानते थे भाई। ग्रेड 2 का बच्चा इतना कुछ करता है अगर, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है वो। तो बहुत बढ़िया, आप लोग सबको बहुत अच्छा कर रहे हो। आई लाइक यू ऑल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन थोड़ा छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा इमोशंस हो जाता ना, तो बस वही बात है। बट एवरीबडी इज डूइंग वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। और अभी हमको अच्छा ये लग रहा है कि सी वी हैव गॉन पास्ट अ सर्टन स्टेज वेयर वी डोंट रियली हैव टू स्ट्रगल फॉर फ्रेमिंग सेंटेंसेस। मतलब सेंटेंस हम फटाफट अच्छा पक्का सेंटेंस बना पा रहे हैं 2 मिनट 3 मिनट के टाइम में। तो अब जो है इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करते 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 हमको बेसिकली अंग्रेज बनना पड़ेगा। अंग्रेज मतलब हमको आसपास में लोग चाहिए जो जिसके साथ हम अंग्रेजी में बात कर पाएँ। दिन में हम 1-2 घंटा, दिन में हम लोग जितने जगह रहते हैं उसमें 1-2 घंटा बात तो करते ही हैं। तो हमको सिर्फ वैसे लोगों को ढूंढना है जिनके साथ हम ज़्यादा बात करते हैं, उनको भी इस मुहिम में खींच लेंगे ताकि उनका भी प्रैक्टिस होते रहे। एंड देन इवेंचुअली यू नो हमको भी मैक्सिमम फ़ायदा होगा उससे, है ना। तो इसीलिए आप लोग बोला था कि भाई 1-2 दोस्त लोगों को खींच के लाइए। 15 दिन 20 दिन महीना भर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देयर हैज़ टू बी अ कॉन्शियस एफर्ट कि हाँ भाई
क्लास में जो होता है शनिवार रविवार तो ठीक है, सर बीच में एक महीना छुट्टी लेके गायब भी हो गए तो मेरा प्रैक्टिस रुकना नहीं चाहिए, इसलिए वो दोस्तों को जमा करना बहुत ज़रूरी है ना। कोई हड़बड़ी नहीं है लेकिन करेंगे, मतलब लेट्स स्टे फोकस, क्योंकि आई एक्चुअली फेल्ट बैड कि एक महीना जो मेरा जो छुट्टी हुआ उसमें आप लोग का काफ़ी ब्रेक हो गया, विच इज़ नॉट राइट एक्चुअली, है ना। तो वी विल कीप ऑन डूइंग थिंग्स which is going to help us in the longer run, है ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अगले रविवार को मैं सोच रहा हूँ कि ईडियम्स का क्लास करेंगे, ठीक है। अब ईडियम्स के लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप सबको संडे को आप सबको एक एक ईडियम सीख के आओ संडे के लिए। सैटरडे को 2-2 वर्ड करते रहेंगे, संडे के लिए कोई एक वर्ड कोई एक ईडियम आप अपने हिसाब से चुन लो। अगर किसी को 2 करना है तो चलेगा, वो भी चलेगा, लेकिन आपको जैसे वर्ड सेलेक्ट करते हैं, जैसे बीटिंग अराउंड द बुश हुआ, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स हुआ, रीडिंग बिटवीन लाइन्स हुआ, या जो भी आपको समझ में आए। इट्स नॉट ईडियम, इट्स कॉल्ड ईडियम। आप गूगल में ढूंढेंगे ऐसे इसको, IDIOMS, ईडियम्स, ठीक है। तो ईडियम्स में सर्च करेंगे, आपको 25-50 ईडियम्स नहीं रटना है, ठीक है भाई। हम लोग में से कोई भी अगर किसी का भी अगर ऐसा पकड़ हो कि 15 ईडियम जो है अपने वोकेबलरी में घुस गया, अगर उसको हम जहाँ मन तहाँ पटक सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ट्रस्ट मी इट विल ऐड अ डिफरेंट फ्लेवर ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे हमको 200 ईडियम नहीं सीखना है, वी विल जस्ट आइडेंटिफाई 10, 15, 20 idioms that we want to learn and make a part of our रेगुलर कन्वर्सेशन। वो कर दिए, हर कोई का 15-20 इडियम पे पकड़ हो गया तो यू विल सी दैट इट इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद भविष्य में जब सीखना हो सीखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवर अटेम्प्ट विल बी फॉर 15-20 टू बिगिन विथ, सो दैट डजंट बिकम ओवरवेलमिंग। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ, अरे यार वर्ड भी सीखना है, इडियम भी सीखना है, खाली अंग्रेजी में ही टाइम जा रहा है, वैसा नहीं करना, ठीक है। तो विल फोकस, विल टारगेट टू मेक 15-20। किसी को ज़्यादा मज़ा आता है तो 25 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, बट वी डोंट नीड मोर देन दैट एक्चुअली, है ना। तो अभी के लिए वही टारगेट रखेंगे, अगर ज़्यादा मज़ा आएगा तो ज़्यादा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे क्लास ना तो क्लास ख़त्म होगा, ना आप लोग कहीं जा रहे हो, ना हम कहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वी कैन डिस्पर्स फॉर नाउ और विल मीट अगेन ऑन सैटरडे, ठीक है। Any question before we wrap Thank you, up? sir. Bye. Bye bye. Have a nice rest of the evening and a good week and a good week, good upcoming week. Good evening, sir. Okay, Bye, sir. चलिए bye bye. Take care. Bye, sir. Bye bye. Thank you, sir.